नमस्कार दोस्तों, मैं हृदय मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं डिकोड एग्जाम के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। कैसे हैं आप सभी लोग? देखिए, आज एक छोटी सी सूचना आपको देनी है और यह सूचना दरअसल उन अभ्यर्थियों के लिए है जो यूपी पीसीएस की तैयारी करना चाहते हैं या कर रहे हैं, या किन्हीं कारणों से उनका प्रीलिम्स का एग्जाम, मेंस का एग्जाम विगत कई वर्षों से नहीं निकल पा रहा है। हालांकि एग्जाम्स ना निकलने के पीछे कई सारे कारण होते हैं। एक तो सबसे बड़ी जो आजकल की जो विडंबना है, वो आयोग की जो कार्यप्रणाली है अपने आप में वो एक चिंताजनक स्थिति में रहती है और इसको लेकर लगातार छात्र आंदोलन करते भी रहते हैं। और हालांकि वो आज एक मुद्दा हमारा नहीं है, उस पर तो आपको जो कुछ करना है करते रहिए। अपना आयोग से अपनी मांग रखिए, डिमांड रखिए। मैंने कई दिन पहले कहा भी था आप लोग से कि कुछ कुछ मांग आपकी जरूर होनी चाहिए इसमें, जैसे कि आपका जो है आंसर, आपका जो की होती है वो फाइनल आंसर की, जो आप लोग क्वेश्चन इन और आउट करते हैं वो आप जारी कीजिए। हालांकि ऐसी नौबत ही क्यों आए कि हर वर्ष जो है क्वेश्चन पेपर रॉन्ग हो जाए। तो क्वेश्चन पेपर को बनाने के जो एग्जामिनर होते हैं उनकी क्या क्वालिफिकेशन होती है, वो किस आधार पर क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है, वो एक जानकारी पब्लिक डोमेन में होनी चाहिए अपने आप में। दूसरी बात है कि फाइनल आंसर की जारी की जानी चाहिए। तीसरी बात जो है वो ये है कि मार्कशीट एक सबसे अहम मुद्दा है, मार्कशीट जारी करने का। मार्कशीट जारी होना चाहिए आयोग को कि भाई आप प्रीलिम्स में अगर फेल हो गए हैं तो आपको पता होना चाहिए बॉस कि आप जीएस में फेल हुए हैं कि सीसैट में फेल हुए हैं। 1.5-2 साल तक हमें यह पता ही नहीं चलता है बॉस कि आखिर हम सीसैट में फेल कर गए थे कि हम जो है जीएस में फेल हो गए थे। अगर हमें अपनी कमियों को कोई बताएगा ही नहीं कि तुम्हारी कमी कैसी है, तो फिर हम उस पर सुधार कैसे करेंगे? कार्बन कॉपी आप दे देते हैं बॉस, लेकिन कार्बन कॉपी देने के बाद आप फाइनल की तो जारी नहीं करते हैं। तो किस क्वेश्चंस को आपने इन कर लिया, किसको आपने आउट कर लिया? एक सामान्य अभ्यर्थी या कोई भी अभ्यर्थी इस बात को कैसे स्पष्ट कर पाएगा कि वो कहां गलती कर रहा है? मुझे लगता है ये बहुत गंभीर मुद्दा है और इस पर विचार करने की आवश्यकता है। मैं अपनी बात आज कहता, चूंकि छात्र आंदोलन करते रहते, तो मैंने कहा अपनी बात में रखना जरूरी है। डिकोड एग्जाम आपके साथ हमेशा रहता है। आप लगातार बहुत पढ़ाई करते हो, उन तैयारी करने का कोई मतलब नहीं रह जाता है जब आप बेहतर करते हैं और बेहतर करने के बावजूद आपका रिजल्ट आपके हाथ में नहीं आता है। तो निश्चित तौर पर चिंता तो होना लाजमी है अपने आप में। तो इसके लिए आप अपनी मांग सरकार के सामने जरूर रखिए। और एक बात मैं कहता हूं कि आपके प्रति जिम्मेदारी सिर्फ लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश की नहीं है, बल्कि उत्तर प्रदेश सरकार की है, गवर्नमेंट ऑफ यूपी की भी है। और सबसे अहम बात कि आप चूंकि भारत के नागरिक हैं, एक लोकतांत्रिक देश के रहने वाले आप हैं, तो ऐसे में जहां एक और नैतिक जिम्मेदारी लोक सेवा आयोग के साथ साथ में राज्य सरकार की है, तो वहीं दूसरी ओर एक नैतिक जिम्मेदारी केंद्र सरकार की यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट की है। तो आपके लिए रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी है। मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि अपनी बात को बड़ी स्पष्टता पूर्वक और गंभीरता पूर्वक और इतनी सटीकता के साथ इन तीनों तक पहुंचाइए। आयोग तो सुने ना सुने का अलग बहस है, लेकिन आप सरकार तक अपनी बात को सुनाइए कि आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, पेपर कैसे सेट किए जा रहे हैं, आदि आदि आदि। तो इन सारी बातों पर आप रखिएगा। वीडियो मेरा अगर अच्छा लगे तो आप लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। हृदय सर ने बात कही थी कि फाइनल आंसर की जारी की जाए, उसके साथ साथ में मार्कशीट अगर आप फाइनल आंसर की जारी करते हैं उसके 1 महीने के बाद आप जारी कीजिए, लेकिन फाइनल आंसर की आप जारी कीजिए। बड़े स्तर का चुनाव किया जा रहा है, सेंसस कराया जा रहा है, इतने बड़े बड़े आयोजन कराए जा सकते हैं, कुंभ जैसा बड़ा आयोजन कराया जा सकता है जो अप्रत्याशित भीड़ है अपने आप में। तो एक 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख का रिजल्ट क्या एक लोक सेवा उत्तर प्रदेश जारी नहीं कर सकता है? करना चाहिए आपको, और ये सीख लेनी चाहिए आजकल बीपीएससी से, मुझे लगता है ना। तो ये कुछ मांगे हैं जो कि बहुत अहम है। और ये जो एग्जामिनर जो पेपर सेट करते हैं, आखिर वो उनकी क्वालिफिकेशन क्या होती है कि हर वर्ष लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश यानी कि पीसीएस का एग्जाम हो चाहे आयोग एग्जाम हो, उसमें 2, 4, 6, 10 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन गलत होते हैं। ये क्या रीजन इसके पीछे है, इसका स्पष्टीकरण मुझे लगता है कि आयोग को जोर देना चाहिए। इसके लिए आप लोग जो है अपनी बात रख सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं आज के चर्चाओं पर। आप निश्चित तौर पर बहुत मेहनत कर रहे होंगे, लगातार प्रयास कर रहे होंगे। मुझे आपके प्रयासों में कोई कमी नजर नहीं आती। अभी विगत 2 दिवसों से हम लोग प्रयागराज में ही थे, मैं और दिवाकर सर। वहां पर आरओ मेंस वाले और पीसीएस मेंस वाले अभ्यर्थियों से मीटअप था। बहुत छात्र आए, उन्होंने अपनी व्यथा बताई, अपनी कॉपी चेक कराई, मार्गदर्शन दिया गया। लेकिन एक बात निकल के सामने आई कि आपको गाइड करने वाला दरअसल कोई नहीं है वहां पर। क्योंकि मैं भी प्रयागराज में लंबे समय तक रहा हूं, 2 साल तक लगभग, ये मैंने महसूस किया है कि प्रयागराज हो, दिल्ली हो, लखनऊ हो, पटना हो, वहां पर छात्रों के लिए जो असफलता का जो कारण बनता है वो बनता है मिसगाइड होना।
एग्जैक्टली मैं सही बता रहा हूं, आपको मिसगाइड हो जाते हैं बच्चे और सही मार्गदर्शन ना मिल पाने की वजह से जो है एक लंबे समय तक वो संघर्षरत रहते हैं। और जब चीजें समझ में आती हैं तब तक 2 4 6 साल जो गोल्डन टाइम पीरियड होता है वह क्या होता है, उनका निकल गया होता है। तो हमारी बहनें हैं उनको जो है घर का प्रेशर आ जाता है, शादी आदि का। जो लड़के होते हैं उनको इकोनॉमिकल कंडीशन की बात आ जाती है उनके सामने, क्योंकि भाई बड़े हैं, घर के लड़के हैं, तो एक जिम्मेदारी परिवार की भी होती है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। और यही कारण रहा है कि विगत कुछ वर्षों में आपने देखा कि प्रयागराज जो है उसमें लोग सुसाइड कर रहे हैं। इस पर विचार करने की आवश्यकता है और बहुत जल्दी आप लोगों से मुलाकात एक बड़े स्तर की प्रयागराज में होगी और आपकी कमियों पर काम किया जाएगा। तो ये एक प्लान हम लोग कर रहे हैं। बाकी मे भी जनवरी माह में फिर से आपसे मीटअप किया जाए। आप सारे अभ्यर्थी आरओ मेंस वाले, पीसीएस मेंस वाले मिल सकते हैं और अपनी सारी चीजें आप कर सकते हैं। इसके लिए कॉन्टेक्ट नंबर आप जानते होंगे हमारा 8604409201 है, इस पर आप बातचीत कर सकते हैं। ठीक है, अब आइए आज के इस टॉपिक पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि जो भी नए अभ्यर्थी हैं या जो लगातार तैयारी कर रहे हैं उनका प्लेस नहीं निकल रहा है, वो लोग सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं। और उसके अलावा डिकोड एग्जाम पर जो पीसीएस का फाउंडेशन कोर्स चल रहा है उसमें भी आप एडमिशन ले सकते हैं, क्योंकि जो हमने फाउंडेशन कोर्स अपना जो डिजाइन किया है, मैं थोड़ा सा सारगर्भित तरीके से मैं आपको बताना चाहता हूं कि कहां कहां गलती करते हैं, कहां नहीं गलती करते हैं और क्या क्या कुछ पढ़ने की आवश्यकता है आपको, वो आप ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा, प्रयास कीजिएगा। सबसे पहली बात, इस फाउंडेशन कोर्स में हम लोगों ने क्या काम किया है कि जितनी भी चीजें आपकी हैं, ठीक है, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हमने वीडियो लेक्चर्स आपको प्रोवाइड किए हैं। बहुत बेसिक से हमने सारे लेक्चर्स हमने बहुत बेसिक से आपको दिए हैं। ठीक है, और इनके साथ में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि जो मेंस के जो प्रश्न आपके होते हैं, जो एक्सपेक्टेड होते हैं प्रश्न, या जो पीवाईक्यूज के होते हैं, यानी कि जो मुख्य परीक्षा का आपके जो पीवाईक्यूज होता है वो भी हमने कराए हैं, ताकि आपको एक आइडिया मोटे तौर पर लगता रहे कि भाई विगत वर्षों में किस प्रकार के प्रश्न आए हैं, उन्हीं के आधार पर आप तैयारी करेंगे और उस संबंधित टॉपिक पर और कौन कौन से प्रश्न बन जाते हैं, बन सकते हैं, उन एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस पर भी चर्चा क्लास में ही टीचर के द्वारा कर दी गई है। टीचर्स जो कुछ पढ़ा रहे हैं आपको पढ़ाएंगे, सारे अपने अपने फील्ड के क्या हैं, मास्टर हैं अपने आप में, सब अपने अपने लाइन के एक अच्छे एक्सपीरियंस टीचर हैं, वो पढ़ाएंगे। कोई एवी तैवी टीचर को हमने नहीं रखा हुआ है, आप जानते होंगे। बात चाहे दिवाकर सर की कर लें, सौरभ मैम की कर लें, राजेश यादव सर की कर लें, खान सर कर लें, सब लोग अपने अपने क्षेत्र के एक्सपीरियंस टीचर वो आपको पढ़ाएंगे। कोई नन्हा मुन्ना बालक आकर के आपको नहीं पढ़ाएगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो मेंटोर कर रहा है आपको, जो टीच कर रहा है, उसकी क्वालिफिकेशन और उसकी योग्यताएं भी एक अच्छी होनी चाहिए, तभी आपको बढ़िया बेहतर अपना प्रदर्शन आपके सामने रख पाएगा, है ना, और उससे आपको सीख पाएंगे। तो मेंस में हम पीवाईक्यूज कराएंगे। इसके अलावा जो आपका प्री का पीवाईक्यूज होता है वह भी हम वीडियो के माध्यम से करा देंगे, क्योंकि जब आप स्वयं से पढ़ते हैं तो शायद इतने डिटेल्स में चीजों को आप नहीं कर पाएंगे, लेकिन अब पीवाईक्यू जो हमारे द्वारा वीडियो के माध्यम से कराया जाएगा, जब उससे आप पीवाईक्यूज करेंगे तो आपकी एक जो समझ है वो क्या हो जाएगी, एक अलग एक डायमेंशन के साथ बड़ी विकसित हो जाएगी। तो ये एक अच्छी बात हमने इसमें कराई हुई है। और इसके अलावा प्री की टेस्ट सीरीज, प्री की टेस्ट सीरीज आपकी हमने दी है आपको अलग से, हमने आपको मेंस की टेस्ट सीरीज दी है हमने अलग से आपको, डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, आप डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस प्रोग्राम हमारा चल रहा है। इसके अलावा इस डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के साथ साथ में जो है आपको जो है मेंस की टेस्ट सीरीज आपको हम अलग से भी दे रहे हैं। तो ये सारी चीजें आपको कराई जा रही है, आपको मेंटोर किया जा रहा है। और पीसीएस के बैच में जो 26 का बैच चल रहा है, 25 का बैच चल रहा है, उसमें जूम के माध्यम से, जूम जो गूगल मीट होती है, उस गूगल मीट के माध्यम से भी आपसे लगातार संपर्क आप करना शुरू कर दिया जाएगा। आप जानते होंगे आरओ के लगातार प्रयास कर रहा है डिकोड एग्जाम, वहां पर लगातार मीटिंग होती रहती है। अब पीसीएस का जो बैच है वहां पर भी आपको गूगल मीट के माध्यम से मेरे द्वारा आपको मीटअप मिलेगा और आप अपनी बात को वहां पर रख पाएंगे। तो ये व्यक्तिगत तौर पर भी आप ऑफिस आके मिल सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि ऑनलाइन का मतलब आप एकदम कट ऑफ करके, नहीं, ऑनलाइन में हमारे यहां सुविधाएं ऐसी दी गई हैं आपको कि आप ऑनलाइन करते हुए भी आप ऑफलाइन से बेहतर चीजें आप प्राप्त कर सकते हैं। तो आप इस कोर्स को जो अभी पीसीएस का हमारा 26 का चल रहा है, जिसके बारे में आप निश्चित तौर पर जानते भी होंगे, ये कोर्स जो हमारा चल रहा है इसमें आज ऑफर चल रहा है। यानी कि अगर आप चाहते हैं, क्योंकि बहुत लोग गरीब होते हैं, सब लोग पैसा इतना पेमेंट नहीं कर सकते हैं, तो हमने एक ऑफर रखा है। 8 तारीख उसकी लास्ट डेट थी। आप लोग चाहें तो आज इसमें एडमिशन ले सकते हैं और अपने प्रिपरेशन को आप आगे बढ़ा सकते हैं। ध्यान रखिएगा, इस पूरे फाउंडेशन कोर्स में मेरे द्वारा या बाकी टीचर के द्वारा आपको पूरी गाइडेंस दी जाएगी, कहीं कोई समस्या आपके सामने नहीं आएगी। आपने यह भी ध्यान दिया होगा कि अभी हमने जिनका 25 का प्री निकल गया है उनके लिए मेंस का हमने ग्रुप अलग से बनाया है, जिसमें मेंस वाले अभ्यर्थियों को हमने ऐड किया है और उनको प्रॉपर गाइडेंस दी जाएगी। तो आप उसमें जुड़ करके भी आप अपनी तैयारी को बेहतर ढंग से कर सकते हैं। तो ये देखिए, यहां पर देखिए
कोर्स की वैलिडिटी इसके 18 महीने की रहेगी। रेगुलर टॉपिक वाइज टेस्ट कराया जाएगा टेलीग्राम ग्रुप पे। टेस्ट सीरीज फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस की कराई जाएगी विद आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के माध्यम से, ठीक है। और सीसैट का पूरा कोर्स रहेगा, इसमें हिंदी का रहेगा, उसके पीवाईक्यूज कराए जाएंगे, यानी कि कहीं कुछ ऐसा नहीं रहेगा जहां पर आपको बाहर से कुछ लेने की आवश्यकता पड़ेगी। सॉफ्ट कॉपी में पीडीएफ के रूप में उसको आपके नोट्स मिलेंगे, लेक्चर्स मिलेंगे और मेंटरशिप भी मिलेगी आपको। इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स अलग अलग जो भी मैगजीन्स आपकी होती है, योजना कुरुक्षेत्र, उन पर आधारित जो आर्टिकल्स होते हैं वह भी कराए जाएंगे। करंट अफेयर्स के वीडियो जो होते हैं, लेक्चर्स होते हैं, नोट्स होते हैं, वह भी कराया जाएगा। मंथली मैगजीन भी दी जाएगी, यानी कि बाहर से कुछ भी आपको करने की आवश्यकता नहीं है। जितना कुछ इस कोर्स में कराया जाएगा, अगर आप, मैं फिर से कह रहा हूं, अगर आप ईमानदारी पूर्वक देखेंगे, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि आपका ना प्री रुकेगा, ना मेंस रुकेगा और ना रुकेगा आपका इंटरव्यू रुकेगा। ध्यान रखिए, ये मेरी गारंटी है। शर्त इतनी सी है कि आपको हृदय मिश्रा की बात माननी पड़ेगी और मान करके उस पर काम करना पड़ेगा। यदि आप मेहनत करने के तैयार हैं तो मुझे मेहनत करने में आपके साथ में कोई समस्या नहीं है। शर्त इतनी सी है कि आप लगातार प्रयास कीजिए तो सही। पहले मैं फिर से कह रहा हूं कि प्रयागराज 2 दिन में रहा, एक ही चीज मैंने महसूस की, और उसके पहले भी जब भी मैं वहां पे रहा, वहां से मैं बाहर निकला, मैंने एक ही चीज महसूस की कि आज विद्यार्थी के असफलता का एक सबसे प्रमुख कारण है सही गाइडेंस का ना मिल पाना, मेंटोर का ना मिल पाना। ये बच्चा सिर्फ स्टडी से भी कर सकता है, लेकिन उसको कोई गाइड करने वाला मिले तो सही। तो ये एक खामी है और उसके लिए मेरा सहयोग, मेरी चीजें आपके साथ हैं। आपके पास पैसे नहीं है, आप मुझसे बोलिए हृदय सर 500 रुपए नहीं है, 1000 नहीं है, मैं दे दूंगा जितनी मेरी क्षमता होगी। आप ये ना कह पाए कि सर हमारे पास पैसे नहीं थे इसलिए मैंने तैयारी नहीं की, सर ये कोर्स मैंने इसलिए नहीं लिया कि मेरे पास पैसे नहीं थे। कोई बात नहीं, पैसा कम देना चाहते हैं आप कम दे दीजिए। आप बहुत गरीब है ना, मैं आपको कोर्स फ्री में दे दूंगा, लेकिन आज के समय में आप अपनी स्टडी इस बिहाफ पे रोक दें कि आपकी इकोनॉमिकल कंडीशन वीक है, आप पढ़ नहीं सकते हैं। मुझे लगता है कि एक आम नागरिक होने के नाते, एज ए टीचर होने के नाते, ये मेरे लिए बड़ी शर्म की बात होगी। मुझसे जो कुछ भी हो पाएगा, बन पाएगा, मैं आपकी फीस में खुद भर दूंगा। अगर आप इतने गरीब हैं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप लोग पढ़ाई करिए। आपके सपने बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। एक मां आपको बड़ी शिद्दत के साथ घर से भेजती है, पिता बड़े संघर्षों से आपको पैसे देकर के मंथली आपको पढ़ाता है, वो बहन, वो भाई, वो आपके सगे जो अन्य लोग होते हैं, जो बहुत हितैषी होते हैं आपके, वो आपसे बड़ी उम्मीदें रखते हैं और उन उम्मीदों को पूरा करने के लिए जरूरी होता है कि आप अपनी पढ़ाई को बड़े बेहतर ढंग से करें। तो इस कोर्स को आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं और इसके लिए आप हमें हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 866044092001 पर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा पीसीएस का हमारा जो है आंसर राइटिंग प्रोग्राम भी चल रहा है, आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। फ्री इनिशिएटिव जो हमारा चल रहा है पीसीएस मेंस को लेकर 25 वालों को, उसके लिए भी आप हमें इसी नंबर पर लिख दीजिएगा, सर हमको मेंस का टेलीग्राम का लिंक दे दीजिए तो हम आपको भेज दूंगा। आप फिर जुड़िए, उसमें मैं गूगल मीट के माध्यम से आपको गाइड करता रहता हूं। तो ये आप इसमें जुड़ सकते हैं हमसे, ठीक है। और इसके अलावा ये जो 8 तारीख आज की है, आज तक ऑफर है। एक नॉर्मल से फीस पर आप इस पर एडमिशन ले सकते हैं इस नंबर के माध्यम से, या ऑफिस के जो अनदर नंबर होंगे उस पर आप कॉल मैसेज करके अपनी क्वेरीज को आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो ये आज का मुद्दा था, तो आप इसमें एडमिशन लीजिए और भरोसा मेरे पे कीजिए, गारंटी मेरी है चीजों को करने की, ठीक है। आप मुझसे मिल सकते हैं, कॉल पे बात कर सकते हैं, कहीं कोई समस्या होगी निसंकोच होकर के हृदय मिश्रा आपके साथ खड़े हैं, ये मेरा आपसे क्या है वादा है। बाकी मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, बहुत ज्यादा टेंशन आज लेने की आपको आवश्यकता नहीं है ना। तो कहते हैं ना कि सफर में धूप तो होगी, है ना, क्या कहा जाता है कि सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो। सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो, किसी के वास्ते राहें नहीं बदलती, जो खुद ही आगे निकल सको तो चलो। और सभी हैं भीड़ में यहां, जो खुद ही आगे निकल सको तो चलो। तो अपने जुनून और अपने जज्बे को कम नहीं करना है, लगातार चलते रहना है। कब तक? जब तक कि उत्तिष्ठ जागृत प्राप्त द्वारा निभूत, जब तक आपको नहीं रुकना, जब तक कि आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति ना कर ले जाएं। तो आज ऑफर का दिन है, आप एडमिशन लीजिए। कहीं कोई समस्या होती तो निसंकोच होकर मुझसे कॉल कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि हर उस अभ्यर्थी को जिसके अंदर भटकाव है, जो सही दिशा निर्देश नहीं प्राप्त कर पा रहा है, उसको सही दिशा निर्देश मिले और वो अपने लक्ष्य में क्या हो, सफल हो पाए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर। थैंक यू सो मच। क्या आप लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश की ROA-RO परीक्षा में सफल होकर सचिवालय में समीक्षा अधिकारी जैसे प्रतिष्ठित पद पर चयनित होना चाहते हैं? क्या आपके पास व्यस्त दिनचर्या या व्यक्तिगत परिस्थितियों के कारण नियमित पढ़ने के लिए समय की कमी है, इसलिए एक दिन में आप 8 से 10 घंटे नहीं पढ़ सकते हैं? क्या आपका संकल्प है कि सचिवालय में समीक्षा अधिकारी बनना ही बनना है और आप उसके लिए सही मार्गदर्शन की तलाश कर रहे हैं? यदि आपके इन तीनों प्रश्नों के उत्तर हाँ हैं, तो आपकी खोज अब समाप्त होती है।
और आपके सपने को साकार करने के लिए आगामी समीक्षा अधिकारी परीक्षा की सुव्यवस्थित तैयारी हेतु डी-कोड एग्जाम लाया है अभ्युदय बैच। अभ्युदय बैच में आपको आगामी आरओ परीक्षा के प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के पूरे पाठ्यक्रम को अभी से एक साथ बहुत ही बेसिक लेवल से वीडियो लेक्चर, पीडीएफ नोट्स, टेस्ट सीरीज और उत्तर लेखन कार्यक्रम के माध्यम से पूरे विस्तार से पूर्ण कराया जाएगा। हमारे अभ्युदय बैच की सबसे बड़ी विशेषता है कि इसमें साप्ताहिक टारगेट्स के अनुसार कम से कम 5 घंटे भी पढ़कर कोई अभ्यर्थी पूरा पाठ्यक्रम अच्छे से तैयार करके परीक्षा में सफलता अर्जित कर सकता है। अभ्युदय बैच में अनुभवी और समर्पित शिक्षकों द्वारा आधारभूत मानक पुस्तकों एवं स्रोतों पर आधारित पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है, जिससे पाठ्यक्रम को सभी आयामों से कवर किया जा सके। इस बैच में पाठ्यक्रम को इस विस्तार से पढ़ाया जा रहा है कि इसमें प्रवेश लेकर आप न केवल आरओ परीक्षा बल्कि अन्य कई समकक्ष परीक्षाओं को भी एक साथ ही टारगेट कर सकते हैं। यानी इस परीक्षा के पाठ्यक्रम में सम्मिलित सामान्य अध्ययन, सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी व्याकरण, रीजनिंग, मैथ, हिंदी आलेखन, निबंध आदि के विस्तृत अध्ययन से आप पूर्ण आत्मविश्वास से किसी भी परीक्षा में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश की पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा में भी इस बैच को पढ़कर सफलता प्राप्त की जा सकती है। इस बैच में निर्धारित लक्ष्य के अनुसार एक सप्ताह में मात्र 18 से 20 वीडियो लेक्चर देखने होते हैं, जो आप प्रतिदिन 4 से 5 घंटे का समय निकालकर आसानी से पढ़कर तैयार कर सकते हैं। ये बैच ऑनलाइन जरूर है, परंतु इस बैच में छात्रों और शिक्षकों के बीच सीधे संवाद के लिए प्रक्रिया निर्धारित है, जिससे अभ्यर्थी अपनी शंकाओं का व्यक्तिगत समाधान प्राप्त कर सकते हैं। आपके संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाना ही अभ्युदय बैच की आधारभूत संकल्पना है। हमारा ये आत्मविश्वास संस्थान के 5 वर्षों की कठिन साधना की परिणति है। डी-कोड एग्जाम संस्थान अपने 5 वर्षों के सफर में आरओ परीक्षा में 45 से अधिक चयन सुनिश्चित करवाकर एक विश्वसनीय संस्थान के रूप में विख्यात है। इसलिए बिना किसी संशय के पूर्ण विश्वास के साथ आप भी हमसे जुड़कर अपनी सफलता का नया अध्याय लिख सकते हैं। इस बैच से जुड़ने के लिए हमारे संस्थान के नंबर 8604409201 अथवा 9506742546 पर व्हाट्सएप या कॉल करके बैच की पूरी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। अभी 500 शुरुआती छात्रों को विशेष छूट भी प्रदान की जा रही है, इसलिए इस अवसर का लाभ उठाने के लिए अतिशीघ्र प्रवेश लेकर अभ्युदय बैच से जुड़े। प्रवेश के लिए अभी संपर्क करें और शुल्क में छूट प्राप्त करें।